कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे निताय गौरारी हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरारी हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरारी गौर हरि की जय। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि हरि बोल। सर्वादौ सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमंश परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि शासना प्रणिपात करते हुए उनके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। तदनंतर मध्य परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि शासना प्रणिपात करते हुए उनके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। मध्य समस्त गुरु परंपरा गुरु आचार्य बिंद ब्रह्म माध्य गौड़ी संप्रदाय के श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के समस्त आचार्य गुरु परंपरा वैष्णव वृंद त्रिदंडीपादगण समुपस्थित समस्त वैष्णव मंडली मातृमंडली तथा पिपासु श्रद्धालु भक्तवृंद तथा हमारे साथ जितने भी जूम के माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से और फेसबुक
चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं कथा में, उन सबको यथायोग्य प्रणिपात करते हुए सबके कृपा आशीर्वाद कामना करता हूँ। उम्मीद है निश्चित भाव से गुरु महाराज जी की अहित की कृपा आशीर्वाद, परम गुरुदेव और वैष्णव वृंद के कृपा आशीर्वाद से हम सबको जो सुअवसर प्राप्त हो रही है इस गीता श्रीमद् भगवत गीता अमृत को पान करने के लिए, जो साक्षात भगवान ने इस गीत को गाए हैं, वो कारण से इस गीत का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। क्योंकि इस गीत को कौन गाया है? भगवान के द्वारा इस गीत गाया हुआ है। साक्षात भगवान इस गीत को सुनाए हैं। किसको सुनाए? अर्जुन को सुनाए। एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीत, एक ही मात्र यह शास्त्र है जो देवकी नंदन भगवान कृष्ण इस गीत को गाए। वो इस प्रकार गीत है। इस प्रकार गीत हैं कि भगवान साक्षात इस गीत को गाए हैं। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नमानि जानी, कर्माप्यकं तस्य देवस्य सेवा। एकमात्र गीत है। क्या है? एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम, एक ही ये शास्त्र है जो भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण ने इस गीत को गाया है। एक देव देवकी पुत्र एव, एक ही मात्र समस्त देव के देव हैं भगवान श्री कृष्ण देवकी नंदन कृष्ण। एक मंत्र तस्य नामानि जानी, कर्माप्यकं तस्य देवस्य सेवा। बस इस भगवान की गीत को हमको सुनना ही एकमात्र हमारे लिए साधन है। सर्व उपनिषदो गावो, सब पढ़ो मेरे साथ। सर्व उपनिषदो गावो, दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धं गीतामृतं महत्। क्या नहीं सुनाई दे रहा है तुम्हारा आवाज? अकेले में कितना जोर से कह रहा हूं तुम लोग। सर्व उपनिषदो गावो, समस्त उपनिषद क्या है? समस्त उपनिषद क्या है? गाय है, गौ। सर्व उपनिषदो गावो, दुग्धा गोपाल नंदन। उसमें क्या है? दुग्धा मतलब ग्वाला, गाय दोने वाला कौन है? गोपाल नंदन है। गोपाल नंदन कौन है? गोप बालक, नंद बाबा का लाला है, कृष्ण है। और पार्थ वत्स, यहाँ वो गौ माता का बछड़ा कौन है? पार्थ। पार्थ कौन है? अर्जुन। और
पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। उसमें दुग्ध क्या है? भगवान की गीत जो कथा जो है गीता, श्रीमद् भगवद गीता। ध्यान देना, वर्तमान हम लोग श्रवण करेंगे। कल कहाँ पर हम छोड़ा था? सोलहवां श्लोक में देखिए, प्रथम अध्याय 16 नंबर श्लोक, 15 खत्म हुआ था, 16 भी खत्म हुआ था ना, 16 पढ़ाया गया था। आज 17 से शुरुआत होगा, 17 नंबर श्लोक से शुरुआत होगा। देखिए, ईंट बांध के नीचे रख दो। आज 16वां नंबर से शुरुआत, 17वां। बांध दो, नीचे रख दो जल्दी और बैठो। तो सबको निवेदन है कि जितने भी हमारे यहाँ बैठे हैं सब श्रीमद् भगवद गीता खोलो जल्दी, और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको ही श्रीमद् भगवद गीता खोलो। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 17वां श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 17वां श्लोक। कास्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मो पृथक् पृथक्। वर्तमान हमने 17वां और 18वां श्लोक पढ़े, दोनों श्लोक 17 नंबर और 18 नंबर। प्रथम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 17वां और 18वां नंबर हमने पढ़ा। क्या लिखा है? कास्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्चा पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मो पृथक् पृथक्। 2 श्लोक बहुत ध्यान देके सुनना इन दोनों श्लोक को। प्रथम 17वां नंबर श्लोक में कहा गया है कि कास्यश्च परमेश्वास। कास्यस, ये कास्य कौन है? कास्य कौन है? काशी राजा। इस प्रकार इसको कास्य का अर्थ है काशीराज। परमेश्वास श्रेष्ठ
धारी हैं वो, श्रेष्ठ धनुर्धारी। कौन? काशीराज। चौ और शिखंडी। शिखंडी कौन है? शिखंडी कौन है हम सुनेंगे अभी। धैर्य सब धरो। शिखंडी कौन है? प्रश्न भी आया है मेरे पास कि महाराज शिखंडी कौन है। सब जानना चाहते हैं कि शिखंडी कौन है। बहुत सारे प्रश्न आया है, भक्तों ने प्रश्न भी किया है, किसी ने फोन पर भी पूछा है कि महाराज जी शिखंडी कौन है। किसी ने मैसेज में भी लिखा है शिखंडी कौन है। क्यों पितामह भीष्म उनको नहीं देखना चाहते थे? क्यों पितामह भीष्म उनके साथ युद्ध नहीं करते थे? ये सब प्रश्न आया है। इसको थोड़ा ऐसे करो, इसके ऊपर ज़्यादा बज रहा है। तो शिखंडी कौन है? शिखंडी खाली इतना अभी तुमको जानना चाहिए कि वो एक बहुत बड़ा महारथी था, बस। ओके। शिखंडी च महारथ, महारथी, एक शूरवीर महारथी था शिखंडी। और उसके बाद पूरा शिखंडी के चरित्र को सुनेंगे। शिखंडी कौन है? महारथ शिखंडी। च हैं और तथा शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न के बाद पहले से हम सुन चुके हैं। धृष्टद्युम्न किसका पुत्र था? द्रुपद राजा का पुत्र हैं धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न और पांडवों के पक्ष में सेनापति भी हैं। ये बात हमने सुना, फिर भी सुनेंगे। और धृष्टद्युम्न के बाद विराटश्च राजा विराट। ये विराट कोहली नहीं है क्रिकेटर जो, विराट कोहली ना, क्या है क्रिकेटर अभी है ना इंडिया टीम में कैप्टन है ना विराट कोहली। ये विराट कोहली नहीं है, ये विराट राजा विराट, इनके बारे में भी सुनेंगे। च और सात्यकी राजा सात्यकी। और उसके बाद राजा द्रुपद। ये राजा द्रुपद सात्यकी राजा के पास ये सब अपराजित हैं। ये सब इनको कोई पराजित नहीं कर सकता। द्रुपद च द्रौपदयाश्च। द्रुपद द्रौपदी के राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र द्रौपदयाश्च। द्रुपद और द्रौपदयाश्च। द्रुपद कौन है? राजा द्रुपद है। और द्रौपदयाश्च कौन है? द्रौपदी के 5 पुत्र। सर्वसह पृथ्वीपते। सर्वसह का अर्थ सब ओर से, पृथक पृथक भाव से। और महाबाहु। महाबाहु यहाँ पर भगवान के हैं। सौभद्र महाबाहु। सौभद्रश्च। सौभद्रश्च किसको कहा गया? सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। सर्वसा हाँ महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। अपना शंख को पृथक पृथक भाव से बजाया। महाबाहु माने जिनका बाहु माने भुजा लंब लंब है। इस प्रकार प्रथम हम श्रवण करेंगे कि काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकीश्च पराजित। पहले इस श्लोक के बाद श्रवण करेंगे। 17 नंबर श्लोक को व्याख्या सुनो।
महारथी शिखंडी के चरित्र प्रथम जानेंगे कि शिखंडी कौन है। काशी राजा तो जानते हैं आप लोग, काश्यश्च काशी राजा। 17 नंबर श्लोक देखो, काश्यश्च। काशी राजा को सब जानते हैं। परमेश्वास का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ धनुर्धर ये वो काशी राजा। और उसके बाद शिखंडी के बात आई। तो शिखंडी कौन है? महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर था। यह पहले जन्म में स्त्री था। शिखंडी जो था ना, वो तो द्वापर युग की बात। वो शिखंडी पहले जन्म में स्त्री थी। हाँ, वो स्त्री जो थी काशीराज की कन्या, जिसका नाम था अंबा। शिखंडी उससे पहले जन्म में काशीराज की कन्या थी, जिसका नाम था अंबा। बहुत माने खुशी की बात है ये। पूर्व जन्म में वो स्त्री थी, कन्या थी, काशीराज की कन्या अंबा, जिसका नाम था अंबा। और क्या हुआ, इसी जन्म में भी जो शिखंडी जन्म हुआ है, इस जन्म में भी कन्या थी। तथा इस जन्म में भी कन्या थी। किसका कन्या? किसकी कन्या थी? वो राजा द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुआ था। राजा द्रुपद इस जन्म में भी राजा द्रुपद के कन्या थे। इस शिखंडी और हुआ क्या, आगे चलकर यही शिखंडी स्थूणाकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। स्थूणाकर्ण नाम के यक्ष, जिससे ये पौरुषत्व को प्राप्त कर किया और पुरुष बना। आज भी होता है ना, ऑल्टरनेट हो जाता है। आप आप स्त्री हैं, आप पुरुष भी बन सकते हैं, और जो पुरुष हैं वो भी स्त्री बन सकती है। अभी उसका एक्सचेंज कर दिया जाता है। तो साइंस में इतना डेवलपमेंट हो गया है, साइंस कुछ डेवलपमेंट नहीं है। पहले जमाने में भी ये हो रही थी। आप देखो, शिखंडी स्त्री से पुरुषत्व को प्राप्त किया। कैसे? एक उसका पुरुषत्व को ये ले आया, इसका स्त्रीत्व को उसको दे दिया। समझ पाए? ये जितना भी आज की साइंस हैं, ये हमारे शास्त्रों के साइंस से पीछे हैं। उस जमाने में समझ पाए, ऐसे भी हो रहा था कि किसी से पुरुषत्व को आप भी प्राप्त कर सकते हैं, और किसी के स्त्रीत्व को भी दूसरे को दे सकते हैं। जैसे राजा पुरु इतना विषय शक्त थे कि वो जीवन भर विषय भोग करते करते भी तृप्त नहीं हो पाए। उनके पुत्र हुआ तो राजा पुरु हो गए, क्या वृद्ध हो गए। वृद्ध होने के बाद भी उनको विषय भोग करने के लिए, स्त्री भोग करने के लिए बहुत इच्छा हुआ। तो उन्होंने अपने पुत्र को, उनका जवान को मांगा कि तुम्हारे जवान दे के मेरा बुढ़ापा को तुम ले लो। अभी मैं जराग्रस्त हो गया हूँ, अभी जराग्रस्त जो बुढ़ापा को तुम लो, और तुम्हारा जवानी को मुझे दे।
किसी ने भी राजी नहीं हुआ, जितने पुत्र थे उनको। तो जो सबसे छोटा पुत्र था पुरु जजाति, राजा जजाति ये, पर राजा जजाति थे विषय आसक्त, उन्होंने इतना विषय में आसक्त थे कि जीवन भर स्त्री भोग करते करते तुष्ट नहीं हो पाए। अंत में अपना पुत्रों को मांगा अपना बुढ़ापा लेकर उनका जवानी देने के लिए, पर किसी भी पुत्र राजी नहीं हुए। सबसे छोटा पुत्र था पुरु, उन्होंने राजी हुआ। और पुरु राजकुमार जो था, सबसे छोटा पुत्र था, उन्होंने अपना जवानत्व को देकर पिता के जराग्रस्त बुढ़ापा को लिया। और पुत्र के जवान को लेकर पिता जजाति, राजा जजाति ने और भी बहुत वर्ष तक विषय भोग किया। विषय भोग करते करते भी राजा जजाति संतुष्ट नहीं हो पाया। फिर भी पुत्र के जवान लेकर भी अंत में पुत्र को अंत समय पर जवान को उनको वापस दिया और बुढ़ापा को वापस लिया पिता ने। और जजाति अपना जीवन में अंत में एक श्लोक में सबको शिक्षा दिया। राजा जजाति ने कहा कि अनंत अनंत जन्म करोड़ जन्म तक भी यदि तुम अपना इंद्रियों के द्वारा विषय भोग किया, फिर भी तुमको संतुष्ट नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार विषय से इंद्रियों को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। और इस प्रकार इंद्रियां हर समय असंतुष्ट ही रहते हैं। ये राजा जजाति के हम ये बात भी श्रवण करेंगे। परंतु वर्तमान जो हैं शिखंडी, पहले जन्म में वो स्त्री थी, कन्या थी, काशीराज की कन्या। उसके बाद जब इसी जन्म में हुआ, इस बार भी कन्या थी राजा द्रुपद के। परंतु ये एक यक्ष था जिसका नाम था क्या, स्थूणाकर्ण। स्थूणाकर्ण नाम के यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना है। कौन? शिखंडी। इस बात को पता था किसको? पितामह भीष्म को। और पितामह भीष्म क्या थे? बाल ब्रह्मचारी थे। वो कारण से वो किसी स्त्री के साथ युद्ध नहीं करते थे। और पितामह भीष्म का यही था कि पितामह भीष्म को महाभारत युद्ध में कोई भी हरा नहीं सकता। कोई भी ऐसा कोई युद्ध नहीं था कि पितामह भीष्म को हरा देगा। परंतु एक बात है, यदि युद्ध के समय में पितामह भीष्म के सामने शिखंडी आ गया तो पितामह भीष्म उसके और नहीं देखते, ना तो युद्ध करते, अपना धनुष बाण को वहीं पर छोड़ देते। ये बात भी दुर्योधन को पता था। और वो कारण से अपना समस्त जितने भी शूरवीर उनके पक्ष में थे चारों तरफ, उन सबको एक श्लोक में दुर्योधन कहा था। वो श्लोक क्या था? वो श्लोक में दुर्योधन कहा था कि देखो समस्त शूरवीर आप सब चारों तरफ में रहते हुए पितामह भीष्म को सुरक्षा देना। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य था दुर्योधन का कि कदाचित शिखंडी युद्ध भूमि के साथ युद्ध भूमि पर पितामह भीष्म के सामने ना आ जाए।
अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवा विरक्ष्यन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस श्लोक में कहा था कौन? दुर्योधन। किसको? अपना समस्त शूरवीरों को, जितने रथी महारथी सारथी सब अतिरथी सेनाएं थे, सबको एक ही बात दुर्योधन कहा था कि अत्र सुरा महेश्वसा अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवा विरक्ष्यन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भीष्म पितामह भीष्म को चारों तरफ से सुरक्षा दो, घेर के रहो। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ये नहीं कहा था कि सुरक्षा दो। पितामह भीष्म को क्यों सुरक्षा देंगे? क्या इतना कमजोर हैं पितामह भीष्म? क्योंकि पितामह भीष्म के सामने कोई युद्ध करने वाला ही नहीं था। इतना बलशाली थे, इतना इस प्रकार महारथी थे। और इस बात को दुर्योधन क्यों कहा? दुर्योधन का भाव अलग था कहने का। सुरक्षा का मतलब किसी शूरवीर से सुरक्षा नहीं है, किसी महारथी से सुरक्षा नहीं है, युद्ध के सुरक्षा में नहीं है। सुरक्षा का अर्थ है यहाँ पर जो दुर्योधन ने कहा शिखंडी से सुरक्षा में रखना। किसको? पितामह भीष्म को। पितामह भीष्म तो युद्ध करेंगे, पर शिखंडी यदि आ गया बीच में तो पितामह भीष्म और युद्ध नहीं करेंगे, छोड़ देंगे वहीं से। बस कोई भी आराम से मार सकता है पितामह भीष्म को। जब वो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते करते यदि अपना धनुष बाण को वो छोड़ दिया और उधर तरफ नहीं देखा, इधर तरफ होकर खड़ा हुआ, तो क्या होगा? कोई भी बाण मार सकता है। तो दुर्योधन इस बात को जानता था, वो कारण से कहा था कि शिखंडी ना आ जाए पितामह के सामने, शिखंडी ना आ जाए। क्योंकि शिखंडी पहले जन्म में स्त्री थी, काशी राजा के कन्या थी, और इस जन्म में भी राजा द्रुपद के कन्या थी। और परंतु वो पुरुषत्व को प्राप्त किए हैं, पर पुरुषत्व को प्राप्त करने से क्या थोड़े पुरुष हो जाते हैं? हाँ, पुरुषत्व को उनको तो ऐसे दिया गया है, पर वो तो स्त्री है ही। स्त्री तो है ही, भाव तो स्त्री का है। शरीर तो बदल गया पर भाव तो बदला नहीं। अब शिखंडी को देखे होंगे कहाँ? महाभारत युद्ध में भाव कभी बदला है शिखंडी का? भाव तो स्त्री का भाव नहीं बदला है। यद्यपि शरीर को बदल दिया गया, पुरुषत्व को दिया गया, पर भाव बदला नहीं। शिखंडी कैसे बात करता है नहीं देखते हो? स्त्री के जैसे बात करती है। तो पितामह भीष्म इस कारण से शिखंडी। और इसके पर महारथ शिखंडी धृष्टद्युम्न के बात तो हम सुना है, धृष्टद्युम्न को हम जानते हैं। धृष्टद्युम्न का कैसे जन्म हुआ था वो बात भी हम जानते हैं। धृष्टद्युम्न किसका पुत्र है, धृष्टद्युम्न किस प्रकार जन्म हुआ है, धृष्टद्युम्न को पांडवों ने क्यों सेनापति बनाया है, ये सब बात हम पहले से विस्तृत से सुन चुके हैं और ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। धृष्टद्युम्न की बात यदि किसी को कोई नहीं जानता है तो पहले हमारा जो कथा में सुन सकते हैं। और उसके बाद आया कौन? धृष्टद्युम्न के बाद विराट, राजा विराट। राजा विराट जो था ये पांडवों के पक्ष में था और पांडवों के पक्ष में रहकर युद्ध किया। उसके बाद कौन है? सात्यकी। इन सब के बाद पहले से हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वो कारण से यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है। राजा विराट और सात्यकी, इन लोगों का बात हम पहले से सुन चुके हैं। और द्रुपद, राजा द्रुपद के भी परिचय पूरा हम प्राप्त कर चुके हैं। द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्रों के बाद पूरा सुन चुके हैं हम।
और उसके बाद महाबाहु सौभद्र के पुत्र, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, ये सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु हैं। इनको 7 रथी सप्तरथी मिलकर मारे थे इनको। और इन्होंने जब कौरव के चक्रव्यूह के अंदर में ये चला गया, बहुत सारे महारथियों को भी मारा है अभिमन्यु ने। अंत में 7 रथी सप्तरथी मिलकर चारों तरफ से उनका आक्रमण किया। पर यहाँ पर 6 रथियों का बात वर्णन की गई है, इसलिए कि यहाँ, परंतु उसके बाद अंत में इनका वध हुआ। देखो ये जो अभिमन्यु कौन था? अभिमन्यु था अर्जुन के पुत्र और भगवान श्री कृष्ण के भांजे। और इन्होंने 6 रथियों के सप्तरथियों के बीच में गया और कौरव ने अन्याय भाव से इनको मारा। इसीलिए ये धर्म के पक्ष में अधिक वर्णन करना उचित नहीं है, समझे। देखो, एक महारथी के साथ एक महारथी ही युद्ध कर सकता है, परंतु अभिमन्यु को मारने के लिए चारों तरफ 7 रथी महारथी हैं, उनके ऊपर आक्रमण करके उनको मारा। ये अन्याय था कौरवों के पक्ष। अंत में दुशासन के पुत्र गदा प्रहार के द्वारा अभिमन्यु को मारा। और हुआ क्या, यहां पर अन्याय के युद्ध किया कौन? कौरव ने। वो कारण से देखो, संजय जब युद्ध भूमि पर शंख भैरी नागरे सब बजने लगे, शंख बजाए, तो कौरव के पक्ष में जब शंख बजाने के बात आई, संजय ने केवल पितामह भीष्म के शंख को ही वर्णन किए और किसी का शंख का वर्णन नहीं आया। खाली इतना ही कह दिया कि उसके बाद सबका कौरव पक्ष के समस्त सेनाओं के शंख नगाड़े भैरी सब बजने लगे। किसी का नाम नहीं लिया, किसी के शंख का भी नाम नहीं लिया, किसी का भी कुछ भी अस्त्र का नाम नहीं लिया। परंतु पांडवों के पक्ष में जब शंख बजाने के समय आया तो भगवान श्री कृष्ण से शुरुआत किया संजय ने। और एक नहीं, 18 राजाओं का शंख का वर्णन किया गया है। पांचजन्य हृषिकेशं देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मु महाशंकं भीम कर्म वृकधर अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुगस्य मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च भरत दुष्ट केतु हैं विरासष्ट। इस प्रकार 18 जन का जो शंख को, हाँ आप बताओ संजय ने ऐसा क्यों किया? जब कौरव के पक्ष में शंखनाद हुआ तब केवल एकमात्र पितामह भीष्म का शंख का वर्णन किया कि पितामह भीष्म ने शंख बजाए। परंतु यहाँ पर क्यों ने पांडवों के पक्ष में सबके क्यों वर्णन किया? क्योंकि यहाँ पर सबको याद दिलाना चाहूंगा मैं कि संजय था कौन? एक धार्मिक था। द्रुपद द्रौपद्यास सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। ये सब अपना अपना पृथक पृथक शंख को बजाए। द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रा के पुत्र सौभद्र, कौन? महाबाहु, कौन? अभिमन्यु। ये सब वर्णन करने का संजय का एक भाव था कि ये जो कौरव हैं ये धर्म में नहीं है, पापी हैं,
अधर्म युद्ध कर रहे हैं ये लोग, जबरदस्ती अधर्म युद्ध कौरव ने कर रहे हैं। परंतु पांडव जो हैं और पांडवों के पक्ष में जितने भी राजा हैं सब धार्मिक हैं, और ये लोग धर्म युद्ध में खड़े हैं। और संजय इसी कारण से और कुछ भी कारण नहीं, संजय इसी कारण से कौरव के किसी भी सेनाओं का नाम लेना अथवा उनका शंख का नाम लेना नहीं चाहा, और उनके बारे में कौरव के 100 भाई थे, किसी का भी नाम नहीं लिया, किसी का शंख का भी नाम नहीं लिया, पर 5 पांडवों का 5 भाइयों का नाम लिया। इसी का कारण है कि पांडव ने धार्मिक थे, धर्म में थे, धर्म युद्ध कर रहे थे और धर्म युद्ध करने के लिए खड़े थे। वो कारण से संजय ने पांडवों का नाम लिया, पांडवों का शंख का भी नाम लिया, पांडवों का एक एक पक्ष में जो राजाओं का भी नाम लेकर उनके शंख का वर्णन किया। आई बात समझ में? तो ये गया 17वां और 18वां श्लोक। किसी को कुछ भी इसमें संदेह है, पूछने का है? जिन लोगों ने मुझे शिखंडी के बारे में पूछे थे उन सब यदि हमारे साथ में है, चाहे वो जूम में हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल में हो, चाहे वो फेसबुक चैनल में हो, उन सबको निश्चित भाव से सब ज्ञात हो गया होगा कि शिखंडी कौन था, पितामह भीष्म क्यों उनके साथ युद्ध करना नहीं चाहते थे। यह प्रश्न निश्चित भाव से आपको पता हो गया होगा, क्योंकि कथा के बाद में ये सब प्रश्न का लिए समय नहीं होता है। जो भी प्रश्न करते हैं आप लिखित आकार में हमको मैसेज में दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम कथा के माध्यम में जब जब प्रसंग आते रहेगा हम बताते जाएंगे। आप सबको निवेदन है कि आप निश्चित भाव से नित्य कथा सुनिए। आपके प्रश्न के उत्तर कथा के अंदर में विस्तृत भाव से देने के लिए हम चेष्टा करेंगे। इस प्रकार क्या और कुछ किसी को जिज्ञासा है 17वां और 18वां श्लोक में? नहीं है। जिन्होंने बहुत दूर में है वो लोग आप लिख के कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आइए 19वां नंबर श्लोक में जाते हैं। 19 नंबर श्लोक, प्रथम अध्याय 19 नंबर श्लोक मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे। सघोष धार्तराष्ट्राणं हृदयानि व्यधारेत् नवश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। 19 श्लोक, 19वां श्लोक में यहाँ पर पांडव सेनाओं के शंख वादन का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, इसको आगे के श्लोक में, इस श्लोक में कहा गया है। ध्यान देना। कौरव के 100 भाई हैं। कौरव के पक्ष में 11 अक्षण सेना है। बहुत ध्यान दे के सुनना। कौरव की कितना भाई हैं? 100 भाई हैं। कौरव के पक्ष में कितना सेना है? 11 अक्षण सैन्य है। पर कौरव और कौरव के सेनाओं ने जब शंख बजाए पांडवों के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि संजय स्पष्टीकरण किए हैं यहाँ पर। और इस बात को किसको सुना रहे हैं? धृतराष्ट्र को। कौरव और कौरव के पक्ष में दुर्योधन और दुर्योधन के 100 भाई और उनके पक्ष में जितने भी राजा थे, शूरवीर थे, जितने भी रथी महारथी अतिरथी थे, सेना थे, 11 अक्षण सेना थे, सब शंख बजाए, सब वाद्य यंत्र बजाए, परंतु पांडवों के ऊपर किसी प्रकार भी प्रभाव
नहीं पड़ा। ना तो वो डरे, ना तो वो चौंके, कुछ नहीं। परंतु एक बात कह दूं, उनसे भी 4 अक्षर सेना कम है पांडवों के पास, 7 अक्षर सेना है पांडवों के पास। और पांडवों ने मात्र 5 भाई हैं, और पांडवों के पक्ष में जो भी शूरवीर हैं कौरव से कम है। परंतु पांडवों ने जब अपना अपना शंख बजाए और पांडवों के पक्ष में जो राजा शूरवीर थे, सैन्य थे, उन्होंने जब वाद्य यंत्र शंख बजाए, तब क्या हुआ, कौरव के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। सोघस धार्तराष्ट्राणं हृदयानि व्यदारयत्। खाली प्रभाव पड़ा नहीं कहा यहां संजय ने, क्या कहा, धार्तराष्ट्राणं। ये धार्तराष्ट्राणं किसके ऊपर इसको कहा? धार्तराष्ट्राणम का अर्थ है धृतराष्ट्र के पुत्र, 100 भाई, जो 100 पुत्र। और यहां पर जो टीकाकारों ने और सुंदर इसको व्याख्या किए हैं। ये जो धार्तराष्ट्राणम है ना, ये अन्याय भाव से दूसरे के जमीन को हड़प करने वाले कौन? कौरव, 100 भाई 100 पुत्र धृतराष्ट्र के। समझ पाए? आज के जमाने में जो भाई भाई के अंदर में युद्ध चल रहा है, इसमें यही भाव है। कुछ एक भाई यदि पांडव हैं, एक भाई कौरव है, अपना बल के द्वारा जो निर्बल भाई का जमीन को हड़प कर लेता है, उसको नहीं देता है। क्या करेगा तू? मैं नहीं दूंगा तुझे संपत्ति, पिता की संपत्ति। अरे पिता का संपत्ति में हर पुत्र का समान अधिकार है, समान। पितृ संपत्ति में हर संतान का, चाहे वो कन्या हो चाहे वो पुत्र हो, सबका अधिकार है। और तुम नहीं दोगे, तुम्हारा बल के ऊपर तुम हड़प लोगे, पर भगवान है, एक ना एक दिन इसका हिसाब भगवान करेंगे। और आज किया कौन? भगवान पांडवों के पक्ष में रह के ये हिसाब किया। जिस कौरव ने इतना गर्व, अहंकार, घमंड में हैं, इस प्रकार पाप प्रवृत्ति में रहते हुए, अन्याय करते हुए जो पांडवों के जमीन को हड़प लिया, वनवास भेज दिया, उनको मारने की षड्यंत्र किया, पर भगवान ने उसको बार बार बचाते हुए समस्त जमीन को भी उनको प्रदान कर दिया, समग्र राज्य को भी उनको प्रदान कर दिया। भगवान जिसके साथ है ना, आज नहीं तो कल उनका हक उनको मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि वो धर्म में है। यहां पर कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि सौघस धार्तराष्ट्राणम, सह का यहां पर स किसको कहा गया है? उस कौन है? पांडव, 5 भाई और उनके सेनाओं, सह हैं। उस पांडवों के सेना, वो पांडवों के 5 भाई और उनके सेना, उनके पक्ष में जो भी थे, जो शंख बजाए, उस घोष, घोष का अर्थ शब्द ने, घोष का अर्थ शब्द। उस शब्द, किस शब्द? जो शब्द पांडवों ने किया शंख बजाते हुए, विभिन्न वाद्य यंत्र बजाते हुए, वो शंख जो शब्द था, क्या हुआ ना, धार्तराष्ट्राणम, धृतराष्ट्र के वो पापी पुत्र, जो पापी पुत्रों ने अन्याय भाव से पांडवों के अधिकार को छीन लिया था,
वही पापी पुत्रों ने धार्तराष्ट्राणम, वही पापी पुत्रों का क्या हुआ ना, हृदयानि व्यधारयत्। क्या हो गया, क्या हुआ, हृदयानि, हृदय, उन पापियों का हृदय क्या हुआ, व्यधारयत्, विदीर्ण हो गया। क्या हुआ, विदीर्ण कर दिया, विदीर्ण हो गया, विदीर्ण, हृदय को विदीर्ण कर दिया। कौन, पांडवों के वो शंख, वो धर्म शंख का, वो धर्म का शंख था, वो धर्म का आवाज था। एक बात कह दूं, जो व्यक्ति कितना भी बलवान क्यों न हो, पर जो यदि वो पाप कर्म कर रहा होगा, वो हर समय डरता ही रहेगा। वो कितना भी बलवान क्यों न हो, कितना भी उसका शरीर में बल है, उसका सैन्य में बल है, उसके पास कितना ऐश्वर्य है, बल है, परंतु वो यदि अन्याय में है, न्याय में नहीं है, धर्म में नहीं है, अधर्म में है, वो हर समय डरता रहता है। ऊपर में कितना भी कुछ हो, पर अंदर में डरता रहता है। चाहे वो कंस हो, चाहे वो रावण हो, कितना बल था इन लोगों के पास, पर हर समय डरते थे इन्होंने। क्यों, क्योंकि इन्होंने सब अधर्म में रहते थे। वही हुआ जिस प्रकार कंस अधर्म में था, अपना पिता को जेल में पटक दिया, अधर्म में था। इतना डरता था कंस, खाने के समय में यदि दाल में जीरा दिख गया, काला काला जीरा, और जीरा को देखते हुए वो घबरा जाता था, ए काला काला मूली वाला कह के वो दाल को फेंक देता था। हाँ, अपना परिचय को देखा कंस, काला काला मूली वाला, बचाओ बचाओ, सैन्य दौड़ कर रहे थे, महाराज कोई नहीं है, कुछ नहीं है, काला काला मूली वाला। इतना भय हो गया, इतना भय हो गया कंस को। क्यों, प्रकृति में जो धर्म में रहता है, जो सत्य में रहता है, वो कभी जीवन में डरता नहीं। हाँ, क्योंकि वो जानता है धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म को रक्षा करता है वो उसको धर्म रक्षा करता है। हाँ, जो धर्म पालन करता है, जो धर्म मार्ग में है, धर्म रास्ता में है, जिसका जीवन का मार्ग ही धर्म है, वो कभी भी भयभीत नहीं होता, वो कभी भी भयभीत नहीं होता। जो भी हो, पवन देव ने अपना काम कर रहा है, बहुत बढ़िया हवा दे रहा है, गर्मी में भी बहुत बढ़िया हवा। और इस प्रकार सब देवता भी भगवान की कथा में आकर सेवा करने लग जाते हैं। जब जहाँ पर भी कथा होती है, देवता आकर पहुँचते हैं और सेवा करने के लिए लग जाते हैं। ध्यान देना, समय तो हो चुका है, आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। पांडवों के हृदय विदीर्ण हो गया, ना पांडवों के हृदय ना कौरव के हृदय। हाँ, आप हाँ मार दिए सब। कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गया पांडवों के शंख को सुनते हुए, और पांडवों के पक्ष के शंख को सुनते हुए उनका हृदय पूर्ण भाव से विदीर्ण हो गया। क्यों, क्योंकि कौरव अधर्म में थे, और अधर्म में रहने के कारण उनके हृदय दुर्बल हो गया था। वो कितना भी बलवान क्यों न हो, पर यदि अधर्म में है तो वो उसका हृदय दुर्बल हो जाता था। रावण, आप तो कंसु के बारे में सुना, रावण के बारे में सुनोगे। जो जब श्री हनुमान जी जाकर पहुंचे कहाँ, श्रीलंका में, वो पूंछ में जो पूरा लंका को दहन कर दिया, वो पूंछ के बात सुनते ही रावण खाली डर जाता था। जब भी आकर सेनाओं ने कहते थे कि महाराज वो बंदर के पूंछ,
तब रावण कहता था पूछ, उसके बाद मत बोलो यहां। कितना भी सैन्य भेजा, वो बंदर के पीछे आगे कोई तो नहीं आ पाया, आगे आने से तो समझे। तो रावण ने कहा तो आगे क्यों उसके आगे जा रहे हो, तो पीछे जाओ ना। सैन्य कहा पीछे जाने से और विपत्ति है, क्या विपत्ति, ना पूछ। रावण ने कहा पूछ, मत बताना कभी यहां मेरे सामने पूछ के लिए। रावण ने एक बार गया, सोचा कि एक काम करता हूं, ये पूंछ भी तो बड़ा डेंजर है, तो पूंछ को पकड़ लेता हूं। जैसे ही रावण ने पूंछ को पकड़ा, श्री हनुमान जी उड़ने लग गए। रावण देखा कि ना छोड़ दूं भी मर जाऊंगा और पकड़ रहूंगा तो भी मर रहूंगा। इस प्रकार रावण ने पूंछ को पकड़ के और श्री हनुमान जी उड़ने लगे। इस प्रकार जो अन्याय में रहता है, अधर्म में रहता है, वो जीवन में हर समय डरा रहता है, और जो प्रकृति में धर्म में है वो कभी भी नहीं डरता। इसी उदाहरण में बहुत सारे उदाहरण हैं, हम पहले से सुना है। जब दुर्योधन ने सैन्यों को देखा, पांडव सैन्यों को देखा, डरते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, ध्यान देना। परंतु अर्जुन जब कौरव सेनाओं को देखेगा, डरते हुए किसी के पास नहीं जाएगा, वो भगवान के शरण में जाएगा। लोग कहते हैं कि अर्जुन डर गया युद्ध क्षेत्र में। अर्जुन डरा नहीं, अर्जुन डरा नहीं। अर्जुन के हृदय में जीव के प्रति दया उत्पन्न हुआ। दृष्टिमं स्वजनं कृष्ण जुजुषुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति व्यपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते त्वक् त्वक् चैव परिदह्यते। ये सब श्लोक में हम आगे श्रवण करेंगे कि अर्जुन डरा नहीं, परंतु एक भक्त के हृदय में प्रत्येक जीवों के प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, अपनत्व है, वो है यहां पर प्रकट हो रहा है अर्जुन के हृदय में। क्योंकि वो कृष्ण के परम भक्त हैं, परम सखा है, परम मित्र हैं। और अर्जुन कह रहा है कि मैं इन सबको मारूंगा क्यों, और मारकर क्या लाभ मिलेगा मुझे, ये सब तो मेरे अपना है सब। और जो प्रकृति में भक्त होता है भगवान का, वो सबको अपना मानता है, चाहे वो अपना दुश्मन भी क्यों न हो, चाहे वो अपना कितना भी विरोधी क्यों न हो। परंतु दुर्योधन के सामने अपना भाई भी शत्रु है, और अर्जुन के सामने अपना शत्रु भी अपना भाई है। यही फर्क है, अंतर है भक्त और अभक्त के बीच की बात। आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। निश्चित भाव से इस कथा में हम सबको, आप सबको अच्छा लग रहा होगा, इसी उम्मीद है। और आप लोग निश्चित भाव से आपका मत को कमेंट बॉक्स में देंगे, और निश्चित भाव से कहाँ पर भी किस प्रकार भी त्रुटि है तो आप भी उसको भी लिखेंगे। और इस कथा के माध्यम से हम सबका आत्मकल्याण होगा, इसी उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे हरिनाम संकीर्तन के साथ। और सबको विशेष सूचना है, कल त्रिपुरुषा महाद्वादशी, कल रविवार है ना, कल रविवार है 23 तारीख रविवार, त्रिपुरुषा महाद्वादशी। और इस प्रकार नाम क्यों हुआ, हमने एक वीडियो बना के डाले यूट्यूब के ऊपर, आप लोग यूट्यूब चैनल में जाएंगे, इस त्रिपुरुषा महाद्वादशी कथा महिमा को आप लोग श्रवण करने की आप सबको मेरा निवेदन है। और कल आप सब एकादशी निश्चित भाव से रखेंगे व्रत। एकादशी व्रत की महिमा आज संध्या में थोड़ा सा हम कहेंगे। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा कथा चल रहा है, सनातन गोस्वामी पाद को दे रहे हैं रात्रि 7:30 बजे से 9 बजे तक, उसमें कुछ समय हम निश्चित भाव से महिमा कथा का श्रवण करेंगे। आइए, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरि बोल। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल। राधे नाय गौरारी गो हरि गो हरि गो हरि गो हरि गो नाय गौरारी गो हरि गो हरि गो हरि गो निताय गौर हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण हरि बोल।